नमस्कार, आप बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। कुदरत ने बिहार के किसानों पर एक क्रूर वार किया है। पिछले 24 घंटे में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी ने बिहार के कई जिलों में खड़ी रबी फसलों को तहस नहस कर दिया है। रबी की कटाई का सीजन चल रहा था। किसान को उम्मीद थी कि इस बार अच्छी उपज मिलेगी, लेकिन मौसम ने सारे हिसाब बिगाड़ दिए। इस प्राकृतिक आपदा ने सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं, मक्का और सरसों की फसलों को पहुंचाया है। कटाई के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी फसलें तेज हवाओं से खेतों में बिछ गई हैं और जलभराव से अनाज की गुणवत्ता खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। मुकामा और आसपास के टाल क्षेत्रों के किसानों ने बताया कि दलहन की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। दलहन अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञों की माने तो इस बारिश ने सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि पशु चारे का संकट भी खड़ा कर दिया है। सिर्फ खेत ही नहीं, बिहार किसान माने जाने वाले आम और लीची के बागों पर भी मुसीबत टूट पड़ी है। तेज आंधी में पेड़ों पर लगे बौर यानी फूल झड़ गए हैं, जिससे इस साल फलों के उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका है। मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में लीची के बागान मालिकों का कहना है कि साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। मुजफ्फरपुर की शाही लीची देश और विदेश में मशहूर है। अगर इस साल उत्पादन गिरा तो इसका असर सिर्फ किसानों की जेब पर नहीं बल्कि बिहार की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस बीच कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने तत्काल प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को मौके पर जाकर फसलों की क्षति का आकलन करने का निर्देश दिया है। जिन क्षेत्रों में 33% से अधिक फसल बर्बाद हुए हों, वहां की विस्तृत रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया है। मुआवजे की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजने का वादा भी किया गया है। अब जरा इस पूरी तस्वीर को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिहार में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि कोई नई बात नहीं है। हर साल मार्च अप्रैल में जब रबी की फसल तैयार होती है, ऐसी आपदाएं आती हैं और किसान तबाह होते हैं। सवाल यह है कि हर बार के बाद भी सरकारी तंत्र इतना धीमा क्यों रहता है। मुआवजे का वादा हर बार होता है, लेकिन जमीन पर पैसा पहुंचते पहुंचते महीनों निकल जाते हैं। 33% नुकसान की शर्त भी किसानों के लिए अक्सर एक बाधा बन जाती है, क्योंकि नुकसान का आकलन कौन करेगा, कब करेगा और कितनी ईमानदारी से करेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। बिहार के छोटे किसान जिनके पास 1-2 बीघा जमीन है, उनके लिए एक फसल की बर्बादी का मतलब पूरे साल की आजीविका का संकट है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार किसानों का है। यह बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन बिहार के किसान को अब बयान नहीं बल्कि बैंक खातों में रकम चाहिए, और वो भी जल्दी। बिहार अन्नदाता ने एक बार फिर साबित किया है कि वो टूटते नहीं हैं, लेकिन उन्हें हर बार अकेले लड़ते भी नहीं रहना चाहिए। कुदरत की मार को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सरकारी मदद को तेज और पारदर्शी जरूर बनाया जा सकता है। आप बताइए, क्या आपके इलाके में भी फसल का नुकसान हुआ है? सरकार की मदद कब तक पहुंचती है आपके दरवाजे तक? कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज़ ही असली हमारी रिपोर्ट है। इस खबर को शेयर करें ताकि बिहार के हर किसान की बात दूर तक पहुंचे, और हाँ, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।